राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग करे थे एमसीक्यूज फ्रॉम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स। तो आज हम करेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के एमसीक्यूज। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सेस ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस एंड एंगल ऑफ जेड एक्सिस का एंगल आपको फाइंड करना है। एक्स एंड वाई के एंगल्स आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब देखो, जो एक्सिस कोसाइन, जो एंगल दिए होते हैं आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ, वो क्या होते हैं? कोसाइंस। इसका मतलब है, अगर आप लेट करते हो अल्फ़ा की वैल्यू 45 डिग्री है, बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो आपको गामा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कॉस अल्फ़ा हो जाएगा आपका कॉस 45 डिग्री, दैट इज़ इक्वल टू 1/√2। कॉस बीटा दैट इज़ इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। एंड कॉस गामा आपको फाइंड करना है। इसके लिए आपको पता है एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर की वैल्यू 1 होती है। एल एम एन क्या होते हैं? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। कॉस स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा, कॉस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस अल्फा की वैल्यू है 1/√2 का स्केयर प्लस कॉस बीटा 1/2 का स्केयर प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1। कॉस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस, अब देखो ये 1/√2 का होल स्केयर हो जाएगा 1/2 और 1/2 का होल स्केयर हो जाएगा 1/4। बाय टेकिंग एलसीएम आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? 4 एलसीएम आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 4 - 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 2 + 1 3/4। ये आ गया आपके पास। सॉरी, यहाँ पर देखना मतलब यहाँ पर प्लस का साइन था तो इसने इधर आके माइनस का होना है, तो यहाँ पर आएगा माइनस, दैट इज़ 1/4। तो कॉस स्केयर था ना, तो आपके पास आ जाएगा कॉस अल्फा विल बी, कॉस गामा विल बी इक्वल टू 1/2। देखो प्लस माइनस 1/2 आएगा वैसे तो, लेकिन इन्होंने पूछा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव का आंसर देना है। तो देखो कॉस की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव कौन सी होती है? जब 60 डिग्री का एंगल होता है। तो यहाँ पे आ गया आपका ए ऑप्शन आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, अ लाइन मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। इसका मतलब है कि आपका कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा सब आपस में इक्वल हैं, और प्रॉपर्टी यही लगनी है, कॉस स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर बीटा प्लस कॉस स्केयर गामा इज इक्वल टू 1 होता है। लेकिन आपकी तीनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, तो मैं सभी जगह पे कॉस स्केयर अल्फ़ा, कॉस स्केयर अल्फ़ा, कॉस स्केयर अल्फ़ा फाइंड कर लगा सकती हूँ। ये आपके पास आ गया 3 कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1, कॉस स्केयर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/3, देन कॉस अल्फ़ा विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो अगर कॉस अल्फ़ा की वैल्यू 1/√3 है, प्लस माइनस 1/√3 है, तो कॉस बीटा और कॉस गामा की भी सेम हो जाएगी। तो इसका मतलब है सी ऑप्शन आ गई आपकी आंसर। Let us move to question number 3. Direction cosines of the line this and this are. अब देखो, पहले तो लाइन क्या दी हुई है आपको, x + 2/2, 2y - 5/3, z। अब ये इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि मतलब इक्वेशन जो होनी चाहिए ना, जो लाइन की इक्वेशन होती है वो आपके पास होनी चाहिए x - x1/L इज इक्वल टू y - y1। मतलब y का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, z का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन, y - 5/2/3, z + 1, यहाँ पे ऐसे आ गया आपके पास। अब ये बन गया x + 2/2 इज इक्वल टू y - 5/2/3/2 इज इक्वल टू z + 1। अगर आप अब डायरेक्शन को साइंस देखो तो क्या आ रहे हैं आपके, DCs आर, DCs मतलब डायरेक्शन को साइंस आर 2, 3/2 एंड 0। लेकिन देखो ये किसी के भी इक्वलेंट नहीं है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सॉरी ये डायरेक्शन रेशियोज़ हैं।
आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आए हैं, लेकिन डायरेक्शन रेशियोज क्या करने हैं आपने, विदाउट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। उसके लिए क्या करो, जितना इसका एलसीएम आता है, मतलब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके देख लो, या फिर इसमें फ्रैक्शन को ख़त्म करना है तो फ्रैक्शन को ख़त्म करोगे तो 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो डी आर्स आपके हो गए 4, 3 एंड 0, ये हो गए आपके डी आर्स। अब डी सीज फाइंड करने हैं। डी सीज कैसे फाइंड करते हैं, देखो फर्स्ट डायरेक्शन रेशो बाय देयर मैग्नीट्यूड 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कॉमा 3 बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कॉमा 0 बाय स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 5, तो 4/5, 3/5 एंड 0, तो आ गई आपकी ए ऑप्शन आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अब इन लाइन्स के बीच का एंगल बताना है। x माइनस 5/3 माइनस का 3, y प्लस 3/-4, z माइनस 7/0 एंड x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/-2, z माइनस 6/2। अब देखो लाइन्स दो दी हुई हैं आपको। अब पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है या नहीं। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, x माइनस 0 हो सकता है, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये दोनों इक्वेशंस अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी हैं। तो आपके पास फिर ए वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज वाला ए वेक्टर होता है। तो ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 3i माइनस 4j, ये आ गया ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या आ जाएगा आपका, i माइनस 2j प्लस 2k, ये आ गया। आपको एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा वही जो हम पहले करते आए हैं, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। देखो इनको मल्टीप्लाई कर रही हूँ, -3 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ आई, -3 इंटू 1 -3, -4 इंटू -2 प्लस का 8, 0 इंटू 2 0 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 5 बाय, इसका आ जाएगा 5 इंटू 3, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो कॉस थीटा आ गया आपका 1/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉस उधर जाके हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/3, ये आ गया आपका आंसर। तो इसका आ गया आपका सी पार्ट आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, इसमें अब एंगल फाइंड करना है। पहले जो इक्वेशन आपको दी हुई थी लाइन की, उसमें आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई थी, अब आपको वेक्टर फॉर्म दी हुई है। वेक्टर फॉर्म में जो दूसरा वाला लैम्डा और म्यू के साथ वाला जो वेक्टर होता है ना, वही आपका ए और बी वेक्टर होता है। तो देखो आपके पास ए वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी i प्लस 4j प्लस 3k एंड बी वेक्टर हो जाएगा आपका i प्लस 2j माइनस 3k। तो फिर से वही cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, दैट इज इक्वल टू a डॉट b की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 1 इंटू 1 1, 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 3 9 बाय स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 9 से 9 कैंसिल हो गया, 0, तो 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा आ गया आपका 0। कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, 90 डिग्री पे, दैट इज π/2। तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइन्स दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर। अब दो लाइन्स परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, किनका, डायरेक्शन रेशियोज वाले वेक्टर्स का, ठीक है। तो अब पहले आपको यहाँ से डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करने हैं। उसको फाइंड करने के लिए पहले लाइंस लिख लेते हैं। लाइन दी हुई है 1 माइनस x/3, y माइनस 2/2 लैम्डा, z माइनस 3/2 एंड x माइनस 1/3 लैम्डा, y माइनस 1/1, 6 माइनस z/7। तो अब पहले तो देखो ये होना चाहिए आपका x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो ये प्रॉपर मतलब आपकी अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 1, यहाँ से आपने माइनस को कॉमन लिया 3,
इज इक्वल टू y माइनस 2, ये ठीक है, 2 लैम्डा, z माइनस 3/2 ये भी ओके है। एंड अब इसमें देखो x माइनस x1 ये ठीक फॉर्म में है, y माइनस 1/1 और z माइनस 6 होना चाहिए, 6 माइनस z है, माइनस को कॉमन ले लो, z माइनस 6/7। तो ये माइनस का साइन नीचे शिफ्ट हो जाएगा, सेम यहाँ पे। तो इसका मतलब है आपके पास ए वेक्टर क्या आ गया, ए वेक्टर आ गया आपका -3i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 2k एंड बी वेक्टर आ जाएगा 3 लैम्डा i प्लस j माइनस का 7k। अब आपको बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर दिया हुआ है, लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है। तो वो आपके पास आ जाएगा 3i 2 लैम्डा j प्लस 2k इन डॉट प्रोडक्ट विद 3 लैम्डा i प्लस j माइनस 7k। अब इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, आपके पास आएगा 3 इंटू 3 9 लैम्डा माइनस का 2 लैम्डा प्लस का एंड माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया -7 लैम्डा इज इक्वल टू 14। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6 और इसका आंसर आया आपके पास बी पार्ट। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है द लाइन दिस एंड दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर इफ वैल्यू ऑफ के इज। तो ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, इसमें चेक कर लो लाइन की इक्वेशन जो दी हुई है आपको वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। x माइनस x1 y माइनस y1, अब ये सही फॉर्म में नहीं है तो इसको पहले लाना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक है। तो देखो आपके पास आ जाएगा x माइनस 2/1 y माइनस 3/1 z माइनस 4 लिखना है तो माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। एंड दूसरी लाइन कौन सी है, x माइनस 1/k y माइनस 4/2 एंड z माइनस 5/-2। अब डॉट प्रोडक्ट करना है किनका, डी आर्स का। तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 1 इंटू के 1 इंटू 2 2 प्लस का 2 माइनस का 2k इज इक्वल टू 0 होना चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर है। -2k प्लस k 2 माइनस k इज इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आ गई 2। तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन दिस इज। अब देखो डिस्टेंस अगर किसी प्लेन से किसी पॉइंट, अगर एक पॉइंट गिवन है एंड प्लेन गिवन है ना, तो उसमें उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c², ये होता है। तो आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू ए की वैल्यू है -2। अब ओरिजिन से करना है, इसका मतलब है ओरिजिन होता है 0 0 0। तो -2 इंटू 0 6 इंटू 0 -3 इंटू 0 और माइनस का 7 इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का, बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2² प्लस 6² प्लस 3 का स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0 प्लस 0 प्लस 0, ये तो 0 ही हो गया, नीचे आ गया आपका 7 स्क्वायर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9 7 बाय 36 प्लस 4 40 प्लस 9 49 का स्क्वायर रूट हो गया 7 से 7 कैंसिल हो गया, डिस्टेंस आ गया आपका 1 यूनिट। तो ए पार्ट आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द डिस्टेंस इन यूनिट्स बिटवीन टू प्लेन्स दिस एंड दिस। दो प्लेन्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो प्लेन्स को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, 3x माइनस 5y प्लस 7z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 9x प्लस 15y प्लस 21z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। लेकिन अब देखो यहाँ पर ना ये मतलब जो x के y के और z के कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम होने चाहिए, सेम नहीं है, इनको सेम किया जा सकता है मल्टीप्लाई 3 से करके। तो आपके पास आ जाएगा 9x प्लस 15y, मैंने इस पूरे प्लेन को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, 21z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में अगर आपके पास दो प्लेन दिए हुए हैं जिनके मतलब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, तो उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है c2 माइनस c1 बाय स्क्वायर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो C2 माइनस C1 मतलब कि आपका हो गया कांस्टेंट हो गया 9 माइनस माइनस 9 बाय स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका -9 था यहाँ भी, तो ये आपका कैंसिल हो गया और हो गया 0। 0 बाय समथिंग इज इक्वल टू 0, तो ये 0 यूनिट आ गया आपका आंसर। ए पार्ट है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द लाइन वेक्टर फ्रॉम, वेक्टर फॉर्म निकालना है पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू दिस। पासिंग पॉइंट होता है फर्स्ट वाला वेक्टर, और पैरेलल अगर दो वेक्टर दिए हैं तो उनके dr सेम होते हैं, ठीक है। तो अब देखो -1 3 एंड 5 ये होना चाहिए, -1 3 एंड 5, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करता है। आगे होना चाहिए 2 3 एंड 0, यहाँ 0 होना चाहिए क्योंकि देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वो क्या होता है 0। तो इसका मतलब है कि आपके पास सिर्फ बी ऑप्शन ऐसी है जिसमें z 0 है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। राइट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस। अब देखो मैं अगर 2D प्लेन में आपको समझाऊं तो मैंने अगर सपोज 2 3 एक पॉइंट है, इसका मैंने डिस्टेंस देखना है x एक्सिस से, ठीक है। अब ये 2 3 पॉइंट कहीं यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और मैंने x एक्सिस से इसका डिस्टेंस देखना है कितना है। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2 0, और ये कितना हो जाएगा, ये तो है ही 2 3 है। अगर इनका डिस्टेंस देखना है तो डिस्टेंस फॉर्मूले के साथ आप देख लोगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सेम केस है, अगर आपने इस पॉइंट का x एक्सिस से डिस्टेंस देखना है तो x एक्सिस पर पॉइंट कितना हो जाएगा, सपोज यही पॉइंट 2 3 4 है तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा 2 0 0, क्योंकि यहाँ पर ना तो x की वैल्यू कुछ है ना y की वैल्यू कुछ है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 स्क्वायर, ये तो हमने 10th में ही किया हुआ है, एंड 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर। ये आ गया आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 5। डिस्टेंस आ गया 5 यूनिट्स। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। तो आपने बताना है, ये आपको एक लाइन दी हुई है, राइट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 3 माइनस 10z। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने करना क्या है, आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आने के लिए x का कोएफिशिएंट क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। 5 को कॉमन ले लो, x माइनस 3/5, यहाँ 15 को कॉमन लो, y प्लस 7/15, यहाँ पर आप लोगे -10 को कॉमन, z माइनस 3। उसके बाद ये 5 है जो वो क्या होगा, नीचे शिफ्ट हो जाएगा, 1/5 बन जाएगा, y प्लस 7/15/1/15 z माइनस 3/-1/10। आई थिंक यहाँ तक आपको सबको क्लियर है। अब डी आर्स तो आपको पता चल गए, डी आर्स क्या है, डी आर्स हैं 1/5, 1/15 -1/10। लेकिन आपको अगर इन्हें विदाउट फ्रैक्शन बनाना है तो क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे। 30 आपका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 30 बना मतलब 30 को 5 से डिवाइड किया 6 2 एंड माइनस का 3, तो ये आ गया आपका क्या, डी आर्स आ गए। अब डी सीज निकालने हैं, डी सीज निकालने हैं तो 6 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कॉमा 2 बाय स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड -3 बाय स्क्वायर रूट 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये आ गया आपका 6 बाय स्क्वायर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9, कॉमा 2 बाय स्क्वायर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9 एंड -3 बाय स्क्वायर रूट 36 प्लस 4 प्लस 9। ये आ गया 6 बाय 7, 2 बाय 7 एंड -3 बाय 7। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन दिस। देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए ये रिपीट हो रहे हैं बार बार क्वेश्चंस। तो पहले लाइन की इक्वेशन को सेट कर लेते हैं, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 4/2, y माइनस 6 ऑलरेडी ठीक है, माइनस कॉमन लिया, z माइनस 1/3, माइनस का साइन नीचे आ जाएगा, x माइनस 4/-2, y/6 इज इक्वल टू z माइनस 1/-3।
तो डायरेक्शन रेशियोज हो गए आपके -2, 6 एंड -3। DCs निकालने हैं। -2 बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 6 बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, -3 बाय स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आ गया आपका -2 बाय 36 स्क्वायर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, 6 बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9, -3 बाय स्क्वायर रूट 4 प्लस 36 प्लस 9। तो ये आ गया आपका -2 बाय 49 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, दैट इज 7, 6 बाय 7 -3 बाय 7। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 14. The equation of a line is given by this. Write the direction cosines of a line parallel to the above line. डायरेक्शन को साइन निकालने हैं जो इस लाइन के पैरेलल हों। पहले जो लाइन इसके पैरेलल होएगी उनके डीसी डायरेक्शन रेशियो सेम होंगे पहले तो पहले इसको ठीक कर लेते हैं। -3 माइनस एक्स बाय -3, y प्लस 2 बाय -2, z प्लस 2 बाय 6। तो आपके पास आएगा, सॉरी, जब आपने यहाँ पर माइनस को कॉमन लिया तो आपके पास यहाँ उल्टा बनेगा ना, x -3 बनेगा फिर यहाँ पर, ठीक है, और माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो आपके पास dRs तो आ गए। dRs हो गए आपके 3, -2 एंड 6। अब DCs निकालने हैं। DCs के लिए 3 बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, -2 बाय स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर and 6 by square root 3 square plus 2 square plus 6 का square, that will be equal to 3 by 7 -2 by 7 and 6 by 7। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका 14th क्वेश्चन। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 15. राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। अगर लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, तो फिर आपके पास DRs ऑफ लाइन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज तो सेम ही होंगे, -3, 2 एंड 6 ये सेम होंगे। पासिंग पॉइंट आपको दिया है तो R वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, पासिंग पॉइंट वाला पहले आएगा I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा -3i, उसके बाद इसका DRs वाला वेक्टर 3i प्लस 2j प्लस 6k। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ये आपकी है वेक्टर फॉर्म। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म पूछी जाएगी तो x माइनस, ये पासिंग पॉइंट आएगा पहले, x माइनस x1 बाय -3, y माइनस y1 बाय -y1/2, z माइनस z1 बाय 6। तो ये आ गया आपका आंसर। ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म आएगी तो आपने इसमें आंसर देना है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म आएगी तो इस फॉर्म में आंसर देना है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस। इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो उसके लिए कुछ नहीं करना, आपको पता है ये पासिंग पॉइंट है तो यहाँ से एक वेक्टर बना लो, लेकिन साइन सबके चेंज कर देने हैं। 5i माइनस 4j प्लस 6k प्लस लैम्डा, ये DRs वाला अलग वेक्टर लिख लो लैम्डा के साथ, 3i प्लस 7j प्लस 2k। तो ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 17. Find the Cartesian form of the equation of a line passing through a point with the position vectors this, यहाँ से पास हो रही है, and makes angles this with the axis. अब देखो पहले आपको ना DRs निकालने पड़ेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको पहले cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा चाहिए। cos अल्फा मतलब cos 60 that is equal to 1/2 and cos बीटा cos 120। वैसे ये डायरेक्शन को साइंस हैं तो यहाँ पे इसके बाद आप यहाँ से वो क्या करोगे, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो वो DRs आ जाएंगे। cos गामा cos 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। ये आ गया आपके पास। अब आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है। कार्टेशियन फॉर्म लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो यहाँ पे आपके पास DCs वाला वो आ गया, ग्रुप आ गया 1/2 -1/2 1/√2 2√2 एलसीएम आ गया आपका।
तो सबको 2√2 से डिवाइड कर दो या फिर 2 कर लो, 2 एलसीएम कर लो, आपके पास आ जाएगा 1 -1 एंड √2। ये आ गया आपके पास। अब आपने कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करनी है। x माइनस x1 बाय 1, y माइनस y1 बाय 1 -1 एंड z माइनस z1 बाय √2। अब इसको रैशनलाइज करोगे तब भी लिख सकते हो आंसर, क्योंकि स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये भी आंसर बिल्कुल ठीक है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन दिस एंड दिस। एंगल फाइंड करना है तो आपको डायरेक्शन रेशियोज वाले क्या चाहिए, आपको डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। तो लाइन 1 की डायरेक्शन रेशियो क्या है, उससे आप ए वेक्टर बना सकते हो 3i + 4j + 5k। तो बी वेक्टर आ जाएगा आपका 4i - 3j + 5k। फॉर्मूला वही होता है एंगल फाइंड करने के लिए, cos थीटा a.b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। a की वैल्यू 3i 4j + 5k डॉट प्रोडक्ट विद 4i - 3j + 5k बाय मैग्नीट्यूड 3² + 4² + 5² 4² + 3² + 5²। तो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3 4 ज़ा 12 माइनस का 12 प्लस के 25 बाय स्क्वायर रूट। ये आ गया आपका 9 + 16 + 25, 9 + 16 + 25। तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 50 का स्क्वायर, ये तो कैंसिल ही हो गया, 25 बाय 50 आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू 1/2। तो कॉस थीटा आ गया आपका 1/2। थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 पर, दैट इज π/3। तो ये आ गया आपका आंसर। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इन अ नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।